इस कोचिंग के टीचर हैं लोग, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा बच्चों के भविष्य ये लोग कैसे संवार रहे हैं। और ये जितने बच्चों से मैंने अभी तक बातें किया, ये लोग पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, बट इनके पीछे सबसे ज़्यादा टीचर का हाथ होता है। ये लोग बच्चे का भविष्य संवारते हैं। आगे बच्चे कहाँ जाएंगे, किस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, ये लोग ही तय करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अपने आप से तय कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों को देख करके समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा, आगे चल के ये क्या होगा, इसका भविष्य कहाँ जाने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शमशेर अली है और मैं पिछले 4 सालों से आदर्श कोचिंग सेंटर का एक रेगुलर टीचर रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। और यहाँ के जितने विद्यार्थी थे मतलब 10th क्लास से, और स्पेशली कुछ बच्चे जिनको देखने से ही लगता है कि हाँ भाई ये कुछ कर सकते हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट किया है। और कुछ का नहीं हुआ है, तो जैसे वो लोग बोल रहे थे कि भाई कॉपी रिजेक्ट होगा तो होगा। ओवरऑल कहें तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट था और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, अभी मैं बायोलॉजी का क्लास कराता हूँ। आप इनके अंक लाने से संतुष्ट हैं? देखिए सर, अंक तो सभी बेहतर लाए। जैसे अभी कुछ देर पहले शमशेर सर बात किए कि कुछ लड़कों का नंबर कम है, तो कम नहीं है, 300 से एबव है तो फर्स्ट डिवीज़न के कैटेगरी में है। लेकिन उनको लग रहा है कि थोड़ा मुझे ज़्यादा आनी चाहिए मेरा नंबर, तो इस हिसाब से थोड़ी उनकी कम है। तो हम जैसे इस कोचिंग परिवार की तरफ से हम कहेंगे कि नंबर कम नहीं है, बस उनको लग रहा है कि हम अपने मेहनत जितना किए थे उससे थोड़ी सी कम आया है। लेकिन सभी तो फर्स्ट डिवीज़न है ही, जो इनको चाहिए आगे इंटरमीडिएट हो चाहे जहाँ भी एडमिशन लेना चाहती है बेशक एडमिशन ले सकते हैं। तो नंबर में इनको हम नहीं कहेंगे कि कम आए हैं। अच्छा, ये जो बच्चे रीचेक करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आपको लग रहा है कि रीचेक होना चाहिए? ठीक है सर, रीचेक की जहाँ तक बात है तो अगर ये सेटिस्फाइड ना है तो रीचेक करा सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि रीचेक से इनको ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन ये तो खैर अभी 10वीं क्लास का ये विद्यार्थी हैं, अगर चाहे तो इस गलती को जिसे सुधार भी सकते हैं। इंटरमीडिएट में जो भी विषय लेते हैं तो चाहेंगे तो इंटरमीडिएट में कुछ अच्छा करके इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बाकी जो बच्चे हैं अदर कोचिंग के हैं या और जो लड़के हैं या आगे पढ़ के और जो मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, उन सबको कुछ मैसेज? देखिए, हम ये कहेंगे कि जो भी मतलब बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो उनमें उनका तो सबसे सर्वप्रथम उन्हीं का स्थान है। उसके बाद कोचिंग के जो भी शिक्षकगण उनका है, क्योंकि जब उसके अंदर जब तक इच्छा नहीं जाएगी कि हमको कुछ करना है, तब तक वो हमारे या आपके कहने से बच्चा नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले है कि वो खुद अंदर से फिट रहे कि नहीं हमको ये चीज़ करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी है, तो ऐसा करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। आदर्श कोचिंग में आप कब से पढ़ा रहे हैं? मैं आदर्श कोचिंग में लगभग ये 2004 से पढ़ा रहा हूँ यहाँ। बच्चे जो यहाँ पे अंक प्राप्त किए हैं, आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने बच्चों से? ऐसे तो मतलब पिछले साल से लेकर जितना दिन तक रहा है इस कोचिंग के बच्चे हमेशा टॉप करते रहे हैं और बच्चों ने जो भी मेहनत किया है उसके हिसाब से हमको भी कुछ संतुष्टि है। लेकिन हम आशा करते हैं कि जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इनसे भी बेहतर करें और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास भी करेंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि री जांच कराऊंगा, ये कितना सही है? अब जो भी बच्चे अगर अपने प्रयास से अगर असंतुष्ट हैं तो हमारा जहाँ तक ये मानना है कि अगर 2-4 अंकों के आसपास अगर उनको लगता है तो वो ज़्यादा सही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर उन्हें लग रहा है तो वो री जाँच करा सकते हैं। ये री जाँच कितना सही है? अब री जाँच का जहाँ तक सवाल है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंक देते वक्त कुछ एग्जामिनर्सों से मिस्टेक हो जाता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो माना जा सकता है कि उनको री जाँच कराना चाहिए। अन्यथा बच्चे जो होते हैं वो तो लिखते हैं तो उनको लगता है कि सब सही ही लिख रहे हैं, तो अगर 2-4 अंकों का डिफरेंस है तो हमारे समझ से उनको री जाँच कराना उचित नहीं होगा। जाँच होने के बाद इनका कुछ अंक बढ़ सकता है? अब
जो बच्चे हैं उनके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है कि कौन भी जांच कराना चाहता है और किस विषय में कराना चाहता है, क्योंकि हम अभी आए हैं और उसके बारे में हम पूछेंगे या देखेंगे तो हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि आप आदर्श कोचिंग में पढ़ाते हैं, आदर्श कोचिंग आंध्र का गौरव है जी। तो आगे इस कोचिंग में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, और जैसे कि स्मार्टनेस ज़्यादा लोगों के अंदर आ रही है तो इसमें आप लोग कहाँ तक डिजिटल में कुछ सुविधा देना हम चाहते लोग का हैं? प्रयास होता है कि अब मैंने हम सर से राय भी रखे थे कि हम लोग भी यहाँ न हो तो स्मार्ट टीवी लगाएंगे और जो भी मतलब बच्चों को जो भी एजुकेशन दिया जाए वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी दिया जाए और जो भी उनको पढ़ाया जाए उसको वीडियो के थ्रू भी दिखाया जाए ताकि वो हर कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको रिवाइज करके जी, रिप्ले करके भी देख जी, सकें। जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी इस स्लोगन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, हमारे देखने से भी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले के समाज में जिस तरह से मतलब महिलाएं थी या बच्चियां थी उनके बीच भेदभाव था, उनको उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में बेटियां भी जो आगे बढ़ रही हैं और हम लोग का भी प्रयास हो कि ये बिल्कुल सही भी है और जहाँ तक हो सके बच्चियों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और पुरुष समाज के बराबर का हक तो लगभग मिल ही चुका है, लेकिन फिर भी जो भी भेदभाव है उनको एजुकेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये बिल्कुल सही है और हम लोग का भी प्रयास होता है कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके। जब 2004 में हम लोग पढ़ाते थे तो यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, केवल मैंने बॉयज़ के ही लिए व्यवस्था थी, लेकिन हम लोग को भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग गार्जियंस का भी ये था कि आप बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चियाँ उस लायक नहीं बन सकती। तो फिर सर ने ये किया कि नहीं हम लोग बच्चियों को भी पढ़ाएं, अन्यथा 2004-05 के पहले तक यहाँ केवल बॉयज़ ही पढ़ते थे। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने ही पहले भेदभाव कर रखा था शायद। नहीं, यहाँ पे जो है असल में जगह का पहले अभाव था। अच्छा। अब बच्चे कम होते थे और जांच परीक्षाएं चलती थी और उस समय उस दौर में कोचिंग करने ज़्यादा बच्चियां आती भी नहीं थी आंध्र बाजार में। मतलब उस समय 2004 के आसपास की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत कम बच्चियां आती थी और यहाँ जगह का भी अभाव था और बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। टेस्ट लेके पढ़ाई होती थी और बच्चियाँ जो है उस समय यहाँ उतना मतलब ही नहीं होती थी और हम लोग बॉयज़ को ही पढ़ाते थे जगह अभाव के कारण। बच्चियाँ तो वैसे बेटी जो भी है अपने पिता की आन बान शान और जान होती है, ये तो सभी जानते हैं। जी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये फेसबुक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हमें देखने को मिलते हैं, आप भी देखते होंगे, और ये जो बच्चे हैं मोबाइल अपने हाथ में ले रखे हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं देखते हैं और इन्हीं लोगों में से पोस्ट भी करते हैं, है ना, कुछ बहुत सारी ज्ञान की बातें भी भेजते हैं। जी। बट कभी कभी बेटियों के साथ कुछ गलत होता है तो उस समय इनका ज्ञान कहाँ मर जाता है? कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ तक आजकल एजुकेशन जो दिया जा रहा है तो जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको केवल परीक्षा पास करने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। जो नैतिकता है, कहीं ना कहीं जो समझ है, तो उसको व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत एजुकेशन में ये ऐसा जो ढर्रा चल पड़ा है कि हमें बस परीक्षा दे के पास करना है, सर्टिफिकेट लेना है। जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं व्यवहार में नहीं आ रहा है। इसी की वजह से इस तरह की मानसिकताएं उत्पन्न होती हैं। जो फेसबुक है या व्हाट्सअप है, कहीं ना कहीं इससे जो हमारे लिए मतलब इसका जो पॉजिटिव पहलू है उसको छोड़ के हम निगेटिव पहलू की ओर जा रहे हैं। इसी के वजह से कुछ ऐसे भी मतलब होते हैं, ये उम्र ही होती है, खास करके जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर जो ये भावनात्मक परिवर्तन आता है, कहीं ना कहीं उसमें ये निगेटिव सोच उत्पन्न होती है और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। परंतु एजुकेशन के द्वारा जो है उसको सुधारा जा सकता है और हमारा प्रयास होता है कि हम लोग एजुकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं इस पहलू पर भी ध्यान दें और उनके अंदर इस तरह की नैतिकता को भी विकसित करें। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकारी स्कूलों में या जो प्राइवेट स्कूल है इसमें कुछ एक अलग विषय इससे होना चाहिए? जैसे कि दुनिया जो चलती है किताबी ज्ञान से तो नहीं चलती है, दुनिया चलती है सामाजिक ज्ञान से। तो आपको लग रहा है कि भविष्य में या आज से या कल से जो भी है कभी से भी एक विषय कुछ अलग होना चाहिए व्यवहारिक ज्ञान के लिए? हमारे समझ से बहुत पहले प्राइवेट विद्यालयों में मोरल साइंस के रूप में एक अतिरिक्त विषय पढ़ाया जाता था। अच्छा। जिसमें बच्चों को पौराणिक कहानियों के माध्यम से और जो भी ग्रंथ वगैरह हमारे प्राचीन हैं उनके माध्यम से उनको भारतीय संस्कृति के बारे में और नैतिक ज्ञान दिया जाता था। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही था।
कहीं ना कहीं बच्चे उन कहानियों को पढ़ने से उनके अंदर मोरल का विकास होता था, नैतिकता का विकास होता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से उस तरह के सिलेबस को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर नैतिक शिक्षा के रूप में, अगर मोरल साइंस के रूप में एक अतिरिक्त विषय पढ़ाया जाए तो बच्चों के अंदर शायद संभवतः नैतिकता का विकास हम लोग विकसित कर सकते हैं। तो हमारी समझ से वो पढ़ाया जाना चाहिए। आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं कोचिंग के माध्यम से? क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे कोचिंग से ही पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोचिंग से ही पढ़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक गार्जियन के ही तौर पे हैं जी। क्योंकि बच्चे स्कूल से ज़्यादा कोचिंग पे ही विश्वास कर रहे हैं जी। कोचिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जी। तो आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग का प्रयास होता है कि जो भी विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु का वास्तविक पक्ष जो है कहीं ना कहीं उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के मुख्य पहलुओं को लेकर हम लोग चलते हैं। और हर विषय में कहीं ना कहीं जो नैतिक बातें होती है उस पर हम लोग का जोर होता है और बच्चों को ये बताने का प्रयास होता है कि उसका वास्तविक ज्ञान जो है व्यवहार परिवर्तन है, उसके अंदर नैतिकता का विकास हो। जब तक व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, केवल किताबी कीड़े बनने से या केवल किताबी ज्ञान रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें समाज में रहना है, समाज को आगे ले जाना है, समाज को विकसित करना है, तो हमारे अंदर सामाजिक विकास होना चाहिए। तो जो भी विषय वस्तु होता है उस पर आधारित जो भी नैतिक बातें होती है हमारा उस पर कुछ फोकस होता है ताकि हम उसको बच्चों में भर सकें। बहुत ही अच्छे विचार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही बच्चों का भविष्य संवारते रहें और आगे बढ़ते हैं आप लोग। हमारे और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कोचिंग की तरफ से भी आपके और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।